सो वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं वीएलडब्ल्यू का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके कट ऑफ के बारे में। वेटिंग लिस्ट जो है एक बहुत बड़ा इशू है अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए। देन रिजल्ट का क्या होगा, और मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे मैंने अराउंड 85 प्लस स्कोर किया इसमें। अटेंडेंस पे बात करेंगे और मिस्टेक्स पे बात करेंगे, कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स कर दिया बच्चों ने, एंड इवन मैंने क्या मिस्टेक्स करी हैं। कंप्लीट ये वीडियो रहने वाला है, तो चलिए इन सब चीज़ों पे तो हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब मैं कंप्लीट बात करूंगा तो कंप्लीट बात करूंगा, उसमें बीच में से कोई वाली चीज़ छोड़ने वाली नहीं होगी। अगर आप एस्पिरेंट हैं जेके एसएसबी के, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, अराउंड 2 साल होने को आए हैं मैं जेके एसएसबी के साथ हूँ, बाकी भी मेरी स्टडीज़ चल रही हैं बाहर। तो अ, अगर आप एस्पिरेंट हैं तो ये सब चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे एज हो जाता है, जहाँ पे बच्चे मोस्टली बाहर हो जाते हैं। 60 to 70 में बाहर हो जाते हैं सभी बच्चे, इवन जो जो मेहनत करते हैं। देन फिर उससे 60 to 70 से 85 कैसा जाए, चला जाए 90 और 90 कैसे चला जाए। मैंने अभी तक 3 एग्जाम दिए और तीनों में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है मेरा। ये मेरा तीसरा एग्जाम था जेके एसएसबी का। तो अभी मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीएलडब्ल्यू का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहले अगर मैं बात करूं वीएलडब्ल्यू के क्वेश्चन पेपर की, तो गाइस ये सब लोग कह रहे हैं इजी पेपर था। इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। इजी की कैटेगरी में मैं तो इसको नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने एग्जाम्स दिए हैं और अच्छा स्कोर किया है बाकी एग्जाम्स में। मेरे अकॉर्डिंग ये इजी नहीं था। इजी इसलिए सब बच्चे कह रहे हैं क्योंकि इसकी एक सेक्शन थी जो थी कंप्यूटर। उसको आप इजी से भी नीचे अगर कैटेगरी को हो सके उसमें डाल सकते हो, तो मेरा उसमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो एक वैसा सब्जेक्ट था। तो सिर्फ कंप्यूटर के बेस पे आप जज कर रहे हो किसी पेपर को कि इजी था, तो वो फिर गलत बात है। कंप्यूटर इजी होने की वजह से बाकी जो चार अदर कंपोनेंट्स थे वो बिल्कुल भी इजी नहीं थे। मैथ इजी नहीं था, रीजनिंग इजी नहीं थी, इवन जीएस को आप इजी नहीं कह सकते। आपको नहीं पता मेज कहाँ पे होती है, कॉमन स्टूडेंट गेस नहीं करता। कितना ही स्टूडेंट करंट अफेयर के साथ जुड़ा हो, वो उसको हमास के लीडर का नाम नहीं पता होता। करंट में कितना ही जुड़ा उसको नहीं पता होगा कि कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। गाइस पेपर इजी नहीं था, मैथ इजी नहीं था, इंग्लिश इजी नहीं थी, इवन जीएस इजी नहीं थी, कोई भी चीज इजी नहीं थी। सिर्फ कंप्यूटर के बेस पे सब बच्चे कह रहे हैं कि हाँ जी इजी था। तो अगर इजी था तो फिर स्कोर बहुत कम क्यों है बच्चों का। तो चलिए इसी पे हम बात करेंगे। तो मैं खोल रहा हूँ सबसे पहले मेरा पेपर। आई थिंक मेरा सेट सी था। तो सेट सी का ये पेपर है, ये मेरी अपनी क्वेश्चन पेपर है जो मैंने अटेम्प्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे मेरा ये वाला था। तो अब मैं खुद को, मेरी एक स्ट्रेटेजी रहती है, मैं पेपर से पहले खुद को डराना नहीं चाहता। तो मेरे पहले पेज पे मेरे ये क्वेश्चंस थे, तो मैंने पहले पेज छोड़ दिया था। जब मैं पहली वो शिफ्ट कर रहा था, तो मैंने ये छोड़ दिया था, क्योंकि मैं खुद को डराना नहीं चाहता था, प्रेशर में नहीं आना चाहता। हाँ गाइस, सबसे पहले मैं चेक कर लूँ कि साउंड वगैरह क्लियर है। हेलो हेलो, हाँ सब ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले अटेम्प्ट किया था। यहाँ से मैंने अटेम्प्ट किया था कि मीट इज रिलेटेड टू वेजिटेरियन इन द सेम वे अल्कोहल इज रिलेटेड। तो यहाँ से पता चलता है कि मीट जो नहीं खाता उसको वेजिटेरियन बोलते हैं, तो जो अल्कोहल नहीं पीता उसको क्या बोलते हैं। स्मोकर तो नहीं बोलते, पार्टर तो नहीं बोलते। अब यहाँ इन दोनों से तो मैं पहले ही छुटकारा पा चुका था। अब था ऑप्शन में 1 और डी। अब फिर आता है ये डाइट वाला मसला था, तो ये मुझे कुछ बैठा नहीं उसमें पे। ये कैसे बैठा नहीं, क्या नहीं हुआ, ये एक नॉलेज का मसला होता है। तो ये मैंने कहीं वर्ड सुना था कि उसको बोलते हैं जो शराब नहीं पीता है, तो ये मैंने वहां से कर लिया। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि शेफ इज रिलेटेड टू फूड। फूड कौन बनाता है? शेफ। तो कोरियोग्राफर क्या करता है? वो डांस करता है। ये मुझे पता था, तो हो गया था। देन उसके बाद 4 to 8 एंड 25 to 125। जैसे मैंने बोला था, रीजनिंग अगर किसी को इजी लगती है तो ये क्वेश्चन उसने किया होगा, जिसको नहीं लगती, जिसको ये चीज समझ नहीं आई, 4 का 8 भी हो सकता है और 25 का 50 भी हो सकता है, तो बच्चे यहाँ पे 50 ढूंढते रहे, तो कंफ्यूज हो गए, तो ये क्वेश्चन गलत करके आ गए, छोड़ के आ गए। तो वो वाला मेथड यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। तो उसका यही वाला मतलब है कि जब आप रीजनिंग करते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन दूर से दिखते हैं। फिर उसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन। अब मेरी मैथ उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट लिटरली क्वेश्चन डुएबल था, तो इजीली हो गया था सॉल्व। फिर था ये इससे ब्लड रिलेशन से वगैरह से, तो ये भी इजीली हो गया था। डायरेक्शन से इजी क्वेश्चन था, हो चुका था। तो इस पहले जब मैंने ये अटेम्प्ट किया तो ये मेरे सभी क्वेश्चंस ठीक हो गए थे। अगले पेज पे आ गए तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, अरेंजिंग वाला, तो ये भी हो गया था। देन उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग लॉजिकल ऑर्डर।
अब लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना था तो उतना कोई बड़ा मसला था नहीं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन तो पहले ही ऑप्शन बाहर हो गए थे। फाइनलाइजिंग द पार्टिसिपेंट टीम था, फाइव तो नहीं था। विनर ऑफ द वर्ल्ड कप तो पहले नहीं आएगा, फाइव तो यहीं से आउट हो गया। फिर फोर आता है, फोर के बाद थ्री आएगा या वन आएगा? थ्री में ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड कप है और वन में है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। यार पहले आप ऑर्गेनाइज करोगे तभी तो वर्ल्ड कप का फाइनल होगा ना। तो फिर यहाँ से मैंने चार और तीन को देख के फाइनल कर दिया था। फिर आता आया था ये डायरेक्शन का, मतलब इसका शॉर्टेस्ट रूट निकालना था। तो ये हो गया था इजीली, उतना कोई मसला नहीं था। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, बट स्टिल मैंने कैसे किया कि मैंने इन रेशियोज को देखा, ये रेशियोज यहाँ पे कहाँ पे मैच कर रही हैं। चार के टेबल में ये आ रहा है, पांच के टेबल में ये आ रहा है, दस के टेबल में ये आ रहा है, ग्यारह के टेबल में ये आ रहा है। ऐसा कुछ बिठा के मैंने इसको बाकियों से को एलिमिनेट करके ये वाला कर दिया था। फिर उसके बाद आता वन फोर्थ ऑफ द वन थर्ड। यार ये क्वेश्चन बड़ा टफ था, देख रहे हो मैंने उस टाइम पे, ये लिटरली ये रियलिटी है कि ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये बिल्कुल रियलिटी है कि ये मैंने अपना पेपर उस टाइम पे जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो ऐसे मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं 11.5 ये कुछ करके, फिर मेरा ये क्वेश्चन ठीक हुआ है। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन। देखो मैथ्स मैंने टेंथ के बाद कभी नहीं पढ़ा, तो मेरा मैथ्स बहुत वीक है। इतना वीक भी नहीं है, कैलकुलेशंस में कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ से ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसके रिलेटेड मुझे उतना पता नहीं था। फिर ये वाला क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना था तो मैंने अटेम्प्ट किया और ये ठीक हो गया। फिर उसके बाद आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है क्योंकि मैंने ए गैस 11 लिखा था और सब लोग कह रहे हैं कि इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन में सही नहीं है, चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। अब हो सकता है, पता नहीं इसका क्या होगा। देन आता है ये था टाइम एंड डिस्टेंस आई थिंक। तो ये देखो, मैंने मुझे मैथ नहीं आता, फिर भी मैंने मेरी कुछ टेक्निक्स हैं, मैं उनसे सॉल्व करता हूँ और ये मैंने ऐसे सॉल्व किया था और 480 मेरा करेक्ट था। फिर ये वाला है टाइम, ये टाइम एंड वर्क के वाला। बहुत कंफ्यूज किया इस क्वेश्चन ने मुझे, कम से कम आधा आधा घंटा तो नहीं कह सकते, छोड़ो ज्यादा हो गया। बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। ये देख लो मैंने कैसे कैसे इसकी कैलकुलेशंस की हैं, ए बी निकाला, वो निकला, फिर बी सी निकाला। पहले मैंने इन सब का निकाल दिया, फिर मुझे पता चला यार ये 72 ए बी का, इससे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, यहाँ तो डेज पूछ रहा है। फिर बड़ी मुश्किलों से कन्वर्ट करके इसका आंसर निकल गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन था 20, ये कोई मैथ्स वाला ही कर सकता था, तो मेरे मैथ आती नहीं थी तो मैंने ये छोड़ दिया। ये वाला भी मुझे नहीं आता, छोड़ दिया। ये जो जीरो है ना, ये अंडा है, ठीक है, ये मुझे नहीं आता तो छोड़ दिया। ये करने की मैंने कोशिश की लेकिन मेरे से हुआ नहीं। फिर उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन। नहीं, मुझे नहीं आता तो छोड़ दिया। ट्रायंगल मुझे नहीं आता था तो छोड़ दिया। कोई मसला नहीं गाइज, यहाँ से आप एक चीज सीख सकते हो कि मैंने अच्छा स्कोर किया है। अच्छा, आई डोंट नो अच्छा है नहीं है, बट द थिंग इज, जो चीज आपको नहीं आती उसमें मत घुसो। नहीं घुसना है। ये देख लो, जीरो दिख रहे हो? नहीं है। लेकिन जहाँ पे जिस फील्ड में मुझे आएगा मैं वहां से छोड़ूंगा नहीं, वो आप देखना। देखो यहाँ नहीं आता मुझे, मैंने बिल्कुल देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसा पेपर अच्छा साफ सुथरा आया था ना, वैसे का वैसे वापस भेजा है। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सब बहुत से लोगों को गलत हुआ। क्यों हुआ? कि यहाँ पे उन्होंने 33,000 दिया है और मंथली दिया, और यहाँ पे उन्होंने ईयरली पूछा है तो ईयरली का ये है। देख लो मेरी कैलकुलेशंस। यहाँ से मैं ऐसे कैलकुलेशन कर कर करके ये निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 12 के साथ। जिसने यहाँ पे ये एनुअल पढ़ा था ना, उसका ये क्वेश्चन ठीक हुआ। जिसने एनुअल नहीं पढ़ा, वो ढूंढता रहा इसका 33,000 का 12%, और उसने देखा यार इतना तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वहां से गलत हुआ। फिर आया मेरा ये क्वेश्चन। अरे यार, अब कुछ मैथ्स वाले कहेंगे ऐसे तो सेकंड वो क्लास वाले बच्चे कैलकुलेशन करते हैं। हाँ यार, मैं ऐसे ही करता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एक्यूरेसी चाहिए। मेरे से ये ट्रिक्स वगैरह याद नहीं होती, और मैथ्स का स्टूडेंट हूँ भी नहीं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, हो गया था। यहाँ से होता है कंप्यूटर स्टार्ट। अब जो कह रहे हैं कि सब अच्छा है, हाँ जी बिल्कुल अच्छा है, कंप्यूटर इजी था। What is the primary function of CPU, executing of instruction, hard drive? सब इजी था और हो गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सब हो गया था, इजी था। फिर उसके बाद यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दूं जहाँ से गलती हुई है। नहीं नहीं, यहाँ से ठीक था ये सब। आई होप आप लोगों का भी ठीक हुआ होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हैवी था, क्वेश्चन नंबर 40। कोई मसला नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने छोड़ दिया। ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्गोरिदम इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में एल्गोरिदम का क्या वो पर्पस होता है? मैंने लिखा था टू क्रिएट अ यूजर इंटरफेस टू प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इसका मुझे उस टाइम पे सेंस नहीं बना कि ये हो सकता है। तो इन तीनों में मुझे मेरा ये सेंस बन रहा था, तो मैंने ये किया। हो सकता है जल्दबाजी में मेरा क्वेश्चन गलत हुआ हो, कुछ कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 ठीक है। अब 43 पे सब कह रहे हैं गलत है। देखो मैंने हेक्सा कैसे निकाला। तो मैंने यहाँ से लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद मैंने लिखा ABCDEFG है चाहे।
तो उस पे मैंने देखा कि 17 18 के अराउंड कौन सा आ रहा है। मेरे से ये तीनों ऊपर वाले जो तीन थे ना, ये तीनों बाहर हो चुके थे, इनको मैंने एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि बाइनरी नंबर यहाँ से ये सारे ऊपर ऊपर से गायब हो रहे थे, और डी ऑप्शन बच रहा था, तो मैंने वो बिना सोचे कर दिए, क्योंकि तीन एलिमिनेट हो चुके थे तो मुझे चौथे पे जाने की जरूरत नहीं थी। फिर था व्हाट इज द पर्पस ऑफ, ये सब कुछ ये मेरे ठीक थे, ओके। फिर आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ठीक था मेरा, ये भी ठीक था, सारे ठीक थे। व्हाट इज द प्राइमरी की इन एमएस एक्सेस, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रिकॉर्ड। दो तो एलिमिनेट हो गए थे, इसमें भी ए और डी में कंफ्यूजन था, बट हो गया था। एसक्यूएल स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ तक देख लो मेरा स्कोर 39 क्वेश्चन करेक्ट और एक गलत था। तो फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन में मैंने जो ब्लंडर किया है, मैं अभी तक पछता रहा हूँ। यूआरएल की फुल फॉर्म, अब वो होता है ना कि जब आप कॉन्फिडेंस में होते हो, देखो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्या था, 39 क्वेश्चन कर चुका है बंदा, और उसमें से उसका कोई गलत नहीं है, ऐसा कॉन्फिडेंस था, तो यूआरएल तो गलत होना था, क्योंकि यूआरएल गलत में मैंने आई थिंक क्वेश्चन देखा यूआरएल, मैंने क्लिक किया और मैं नीचे चला गया। दैट्स व्हाट, कि मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना एग्जाम में। तो ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, मुझे यहाँ पे यूनिफॉर्म देख के क्वेश्चन को करना था। मैंने वहाँ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर करके मैंने अपना एक नंबर गुम कर दिया। छोड़ो, जाते हैं, ये देखो, यहाँ पे जब मैंने फोकस किया इस क्वेश्चन पे, सब क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत है। जो उन्होंने पूछा था कि ये कंपनी जो है कौन सी कंपनी डेवलप बाय, इस कंपनी ने कौन सा वो बनाया है, इस कंपनी कौन सा बनाया है। भाई कहीं करंट अफेयर में जो होता है, जब कोई बंदा करंट अफेयर पढ़ता है तो करंट अफेयर याद नहीं किए जाते, करंट अफेयर को सरसरी निगाहों से देखा जाता है। सरसरी निगाह समझते हो, कि आपको बस नजर घुमानी है कि आपको वर्ड आंखों में निकल जाए। दैट्स द थिंग, कि जैसे आपको करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर याद करने बैठ जाए फिर तो हो गया काम। तो इसलिए मैंने कहीं करंट अफेयर में इसका नाम जो है इस नॉट ऑन से सुना था, ये नहीं मैंने सुने कहीं पे, मतलब जैसे करंट अफेयर या ऐसा कुछ, इसका नाम सुना था मैंने, इसके साथ मैंने क्लिक किया, मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। यहाँ तक मेरे 46 स्कोर थे, दो गलत हो चुके थे। अब ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, विच फीचर इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट malicious वेबसाइट एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। अब यहाँ पे इतना सा पढ़ने के बाद मैंने नीचे वाली चीजें पढ़ी नहीं, मैंने फायरवॉल क्लिक कर दिया। आई थॉट फायरवॉल ही होगा, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ फायरवॉल ही था, बट एंटी फिशिंग मैंने जो ऑनलाइन देखा, एंटी फिशिंग भी इसी चीजों को वो प्रोटेक्ट करता है, फायरवॉल भी करता है। अब देखते हैं जी कैसे भी क्या करता है, बट थिंग इज मेरा ही क्वेश्चन गलत हो चुका है। आंसर की मैं जो है इसका सी है, मैंने ए किया था। चलिए अब आगे चलते हैं यार, मेरे को वॉल्यूम की उसकी आवाज़ की टेंशन रहती है। हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज़ ठीक है। 1 मिनट, 12 मिनट हो चुके हैं, क्वाइट फास्ट। चलो चलते हैं फिर जल्दी। ये, अच्छा अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको अगर आपको फुल टॉस मिले हैं तो आपको हर बाल पे छक्का नहीं मारना है, कहीं कहीं पे स्टॉप करना है। देखो ये क्वेश्चन है 61, मुझे नहीं आता गड़ूं, मैंने नहीं किया, मैंने इसको छेड़ा तक नहीं, कुछ सोचा तक नहीं, मुझे नहीं पता था हमास का वो कौन था। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं इजी था, भाई ये क्वेश्चन इजी कहाँ से आ गया, किरण बालियान ने कौन सी गेम में कौन सा वो जीता या कौन सा मेडल जीता, भाई नहीं है ये इजी क्वेश्चन, ये उसमें हाई लेवल में आता है, ठीक है। अच्छा कौन पढ़ता है हमास का करंट अफेयर में, हमास के लीडर का नाम कौन याद रखता है, भाई तुमने एक पढ़ने वाला बच्चा वो हमास की, वो फिलिस्तीन की टेरिटरी और इसराइल की टेरिटरी की बात करेगा, वहाँ की लैंड बाउंड्रीज को याद करेगा, वहाँ की समंदर कौन सा उसको याद करेगा, वो वहाँ की टेरिटरीज को याद करेगा, कैपिटल्स को याद करेगा। हमास के मिलिट्री ग्रुप के लीडर को का नाम कौन पढ़ेगा, भाई ये कोई इजी क्वेश्चन थोड़ी हुआ। तो ये इजी बोलने वाले मुझे नहीं पता कौन से आते हैं, ऊपर से आते हैं, होगा उनके लिए इजी। अच्छा ये कहाँ से इजी आ गया, क्वेश्चन नंबर 63, नहीं है भाई इजी, मैं छोड़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, हाँ भाई इजी क्वेश्चन है। तुम्हें छांगला, फोटोला, खारदुंगला ये सब तो पता होगा, बनिहाल पास जम्मू एंड कश्मीर सामने सामने दिखता है, हर दूसरा बंदा इस पास से गुजरता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद अदर कंट्रीज, भाई जिसने ज्योग्राफी 10th 11th 12th लेवल पे स्कूलिंग में बेसिक से पढ़ी है वो आराम से कर लेगा। जिसका ज्योग्राफी में, जिसने स्टेट इंडिया का मैप होता है ना स्टेट वाला, वो छोटा छोटा, जिसने वो देखा हुआ है, थोड़ी नजरें घुमा के इधर उधर उस टाइम पे टाइम वेस्ट ना किया होगा, उसका क्वेश्चन आराम से निकल गया होगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन द टर्म ऑफ एरिया, उत्तर प्रदेश। मेरे कुछ अपने दोस्तों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ, भाई मैप देखना जरूरी होता है, ये क्वेश्चन कोई एरिया में कहीं लिखा नहीं है। यहाँ तो अगर आप देखोगे ना कहीं फैक्ट्स में, वहां में लिखा है राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज, and Paki state is the smallest state in the area wise, in the population wise.
भाई ये क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा कि चार स्टेट दे दी, इसमें से फैक्ट, ये वाला फैक्ट है, इन चारों में से उत्तर प्रदेश नहीं है। ये फैक्ट कहाँ से आपको याद होगा? आपने अगर मैप पे 5 मिनट दिए हो। चलो छोड़ो। विच आर द फॉलोइंग हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूस, देखो भाई मुझे नहीं आता, मैंने छोड़ दिया। मिल्क प्रोड्यूसिंग मुझे नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया, कोई मसला नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड इन द सेंसस, इस क्वेश्चन ने मुझे पहले बहुत कंफ्यूज किया। क्यों कंफ्यूज किया? मैरिटल स्टेटस भी पूछा जा सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पूछी जा सकती है, ऑक्यूपेशन भी पूछे। सैलरी ऑफ मंथ कौन पूछता है? इसका मुझे नहीं पता। मैरिटल स्टेटस, इन दोनों में शायद मैं कंफ्यूज था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सैलरी पर मंथ पे, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन पूछता है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर एंड में जब मैं, क्योंकि प्रेशर में होता है बंदा यार, हो जाता है। फिर वापस आके मुझे लगा नहीं, ये थोड़ा सेंस बना रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी सेंस नहीं बना रहा। अच्छा, लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन, देखो भाई ये इजी था, ठीक है मानता हूँ, जो क्वेश्चन इजी था वो इजी था, जो नहीं था वो नहीं था। फिर आते हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से जम्मू कश्मीर का रूलर कौन नहीं था? महाराजा रंजीत भी था, गुलाब सिंह, ये दोनों थे। अब औरंगजेब था नहीं था, कंफ्यूजन था। क्वीन विक्टोरिया थी नहीं थी, कंफ्यूजन था। फिर मैंने क्वीन विक्टोरिया कर दिया, क्योंकि फिर वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर और लाहौर जो हुई थी 75 लाख में डील हुई थी, तो फिर उस हिसाब से क्वीन विक्टोरिया को नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने वो किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में सब कह रहे हैं 71 में कि इसमें वो है समथिंग, आंसर की गलत है, मैंने नंगा पर्वत किया था, तो जो मुझे पता था है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट के इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, देखो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे नहीं पता था कि कौन सा जो है वो लार्जेस्ट है एरिया वाइज, तो मैंने डल लेक किया, गलत हो गया। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, इसका मैंने पढ़ा था और मुझे पता था कर्नाटका है, तो मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ये देखो ये इजी क्वेश्चन है, जब कोई इजी क्वेश्चन है तो इजी है। ये वाला क्वेश्चन इजी नहीं था, 75 वाला मैंने छोड़ दिया। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द प्रीवियस राइट टू एजुकेशन। अब इसमें मैं कंफ्यूज हो गया प्राइवेट स्कूल्स और मदरसाज में। क्यों कंफ्यूज हुआ? कि मुझे लगा कि प्राइवेट स्कूल भी प्राइवेट बंदा ऑन करता है, मदरसा भी प्राइवेट बंदा ऑन करता है, तो इन दोनों में तो ये तो एक जैसे हुए। तो फिर अगर मुझे लगा कि यार लॉजिक है, अगर एग्जामिनर पूछना चाह रहा है इन दोनों में से, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट इन द सेंस जो गवर्नमेंट से दूर हो, तो गवर्नमेंट से दो तरीके के दूर होते हैं, या तो प्राइवेट होता है या मदरसा होता है। लेकिन अब कुछ लॉजिक था, तो उसमें शायद मदरसा आंसर है इसका, तो वो मेरा गलत हुआ। फिर ये वाला था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिव थर्ड रिजर्वेशन टू द 1/3 रिजर्वेशन टू द वुमेन। अब इसमें क्या था? देखो 31st जब आई थी अमेंडमेंट, तब पंचायती राज सिस्टम था ही नहीं, तो ये तो पहले से आउट हो गया। 103rd मुझे पता था कि ये हुई है ईडब्ल्यू एस की आई थिंक रिजर्वेशन से, तो ये तो मैंने कट कर दिया। फिर मेरा बचा 73rd और 106। फिर मुझे लगा 106 तो अभी अभी आई होगी, कब आई होगी? भाई 2 साल 3 साल के अंदर अंदर आई है। लेकिन यहाँ पे तो रिजर्वेशन में सुन रहा हूँ कि, और वुमेन्स रिजर्वेशन तो पिछले 10 सालों से, अगर मेरी एज इतनी है कि मुझे थोड़ा सा सेंस है इलेक्शंस का, तो वो तो मुझे पता था कि पहले से है। तो फिर यहाँ पे मेरे लॉजिक ने बोला नहीं भाई 73 है। अच्छा, 78 क्वेश्चन पे सब लोग कह रहे हैं कि ये है, लेकिन ये मैंने जीएसटी बिल में पढ़ा था कि डायमंड इसका आंसर है, तो मेरा हो गया। यहाँ तक मेरे 55 ठीक है, 4 गलत हो चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैंने छोड़ दिया। इस क्वेश्चन ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज किया था पंचायत सेक्रेटरी वाले ने, तो लेकिन इसका आंसर था रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन एंड वोट काउंटिंग। इनमें पंचायत सेक्रेटरी का कोई रोल नहीं होता। वंस इन अ मंथ, ये पढ़ा था, हो गया ठीक। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अब मुझे इस यहाँ उस बंदे को सामने लाओ जो कह रहा है पेपर वाज इजी। भाई ये क्वेश्चन इजी है। हर कोई, जब भी हम सेंसस पढ़ते हैं, इवन कोई भी सेंसस पढ़ते हैं, हम स्टेट का सेंसस कभी नहीं पढ़ते। किसी भी पेपर में स्टेट का सेंसस नहीं पूछा जाता। इवन हमारे जम्मू कश्मीर में कंट्री का सेंसस पूछते हैं, कहाँ का क्या है, कौन सा क्या है, हाईएस्ट पूछ लिया, लोवेस्ट पूछ लिया, स्टेट का नहीं पूछते। लेकिन यहाँ उन्होंने स्टेट का पूछा, भाई ये इजी क्वेश्चन नहीं है। मेरा गलत हुआ, 7 to 75 किया था, गलत हो गया। नंबर इन ग्राम पंचायत कैन बी मैक्सिमम 11 हो सकते हैं, मिनिमम 7 हो सकते हैं, पढ़ा था, हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन ने भी मुझे कंफ्यूज किया, हुआ अमंग द फॉलोइंग बोर्ड मशीन किसने बनाई थी? तो वो रिंचिन था, बट मैं सिकंदर और शाहमीर में कंफ्यूज था, तो गलत हो। अब यहाँ से आती है इंग्लिश। भाई इंग्लिश में बता दूं, अगर आप एस्पिरेंट हो, आपकी इंग्लिश अच्छे से नहीं होता है, इंग्लिश अगर अच्छे से नहीं हो रही, आपके मार्क्स नहीं आ रहे इंग्लिश में, तो जितना हो सकता है आप रीड करो। जितना हो सकता है, मैं तो एक ही सजेस्ट करूंगा आपको कि रीड हो। अब मेरे इंग्लिश का स्कोर आपको देख के पता चल जाएगा कि मेरी इंग्लिश कहाँ पे है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक था, दूसरा भी ठीक था। ये आई थिंक ये
फ्रेज है, इडियम एंड फ्रेजेस से आया था। तो इसको नहीं मैं मानता कि चलो ठीक है गलती हो गई, ठीक है इसका गॉड था, मैंने मूवमेंट किया, गलत। ये क्वेश्चन मेरा ठीक है। इंजॉयड अवर सेल्फ ठीक है। कमेटी की स्पेलिंग ठीक है। यहाँ तक मेरे 63/6 हो गए हैं। ये मेरा ठीक है। ये मेरा टाइम वाला ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हुआ है या नहीं है? आई थिंक ये ठीक है। एवरीबडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रुथ। फिर उसके बाद मूविंग वाला ठीक है, सब ठीक है। यहाँ तक मेरा 70 ठीक हो चुका है, 7 गलत हो चुके हैं। ये एसेंट, प्रेसिडेंट एसेट देता है, क्या देता है, इसकी स्पेलिंग पूछी थी, ठीक है भाई, रीड करोगे तो हो जाएगा। लुक अगेंस्ट, ये वाला मेरा गलत हुआ है। ये भी आई थिंक फ्रेजेस का टाइप का है, तो देखो ये मुझे नहीं आता, मैंने इसको छोड़ दिया। लिटरली कोई मसला नहीं, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। ये ग्रीक वाला है, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। ये मेरा इंग्लिश का स्कोर है, आप खुद देख लो कि मेरी इंग्लिश कहाँ पे है। बट आई विल रिकमेंड यू कि आप जितना हो सकता है रीड करो इंग्लिश बेटर करने के लिए। ये क्वेश्चन गलत हुआ मेरा, सब्सटेंशियली इनकरेक्ट, शायद गलत हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे जेकेएसएसबी का क्या स्टैंड रहता है इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ से आते हैं रीजनिंग का। भाई ये वाला क्वेश्चन ठीक था, हो गया मेरा। आई थिंक इसमें डिस वो था, गैप था, ये वाला भी हो गया। ये आई थिंक क्यूब था। इसमें भी गैप था, वो भी हो गया, ये भी हो गया। इन दोनों क्वेश्चनों का मुझे बड़ा दुख है, 113 114 का, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस ने मेरा देख लो पूरा पेज खाली है। एक एक पैटर्न मैंने यहाँ पे यूज किया, लेकिन नहीं निकला आंसर, तो नहीं निकला क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में नहीं निकला, क्योंकि इसमें शायद मुझे लॉजिक सब दे रहे हैं कि सेंटर वाला वॉवल था, और इनमें सब में सेंटर में कॉन्सोनेंट है, एक वॉवल है, अब ये लॉजिक है भाई, ये क्या लॉजिक हुआ? ठीक है भाई, एग्जामिनर की मर्जी, कर दिया, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, नीचे वाले का मुझे मिला नहीं। तो फिर उसके बाद आता है रिवर जो है फ्लो करता है, स्टैग्नेंट कौन रहता है? पूल स्टैग्नेंट रहता है। रुपी इंडिया का है, यन में मैं कंफ्यूज हुआ था, यन चाइना होता है, यन जापान होता है, बट कहीं ना कहीं मुझे जापान का आइडिया था, तो हो गया। फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है, जज जो है वो पनिशमेंट नहीं देता भाई, वो जजमेंट देता है। यहाँ तक मेरे 86 ठीक थे और 9 गलत हो चुके थे। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे, 118 पे। तो सम एक्टर्स आर डांसर, देख लो मैंने एक्टर्स को डांसर बना दिया। नो सिंगर इज एक्टर, अब मैंने लिखा कि ये ऊपर वाला सम एक्टर्स आर सिंगर, ठीक है, ऑल सिंगर्स आर डांसर, ये मैंने ऐसे बनाया वो डायग्राम। फिर उसके बाद इसको देखा तो ये वाला क्वेश्चन मेरा वैसे निकला। फिर ये वाला वेन डायग्राम था, ये भी मैंने निकला, तो हो गया। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन था सम मैंगोज आर येलो, तो ये लिखा है सम मैंगोज आर येलो, और फिर है सम पिक्सो आर मैंगोज, ऐसे कुछ करके हो गया। अब कुल मिला के मेरे जो बन रहे थे वो 89 मेरे करेक्ट थे, और अराउंड 9 के 10 मेरे कुछ गलत थे, तो उनके मार्क्स काट के मेरे बन रहे थे 86.5। तो फिर उसके बाद कुछ आंसर की गलत वगैरह हुई, कुछ मेरे क्वेश्चंस गलत हुए, तो अराउंड 85 प्लस हैं इस टाइम पे। और अगर आंसर की रिवाइज होती है, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं मेरे ठीक हैं, नंगा पर्पस वाला मेरा ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मेरे अच्छे हैं, तो वो अगर आंसर की में रिवाइज हो गई तो शायद स्कोर और ड्रॉप हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट 85 प्लस मेरे अभी इस टाइम पे स्कोर बन रहे हैं। तो अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे कर कमेंट में अपना स्कोर बताएं। तो आपको अगर मैं इन चीज़ों के बारे में बोलूँ, इंग्लिश के बारे में मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश को क्या करना है, आप जितना हो सकता है रीड करो, कोई नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ सब बेचने पे लगे हुए हैं, उसका कोई मसला नहीं है, अगर खरीदना है खरीदो, लेकिन जितना आ सकता है, क्योंकि मेहनत आप तक है। सामने वाला बंदा सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, वो पैसे लेके मटेरियल देगा, वो दिमाग में नहीं डालेगा आपके। और कोर्स लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका वो सारा कोर्स दिमाग में चला गया। कोर्स का मतलब है भाई वो डिलीवर करेगा, पढ़ना तुम्हें खुद है। तो ये वाली चीज़ होगी। इंग्लिश को जितना हो सकता है उतना रीड करो। बाकी अगर आपका मतलब ये वाला पेपर 60 प्लस बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं, देन आपकी अच्छी तैयारी है। थोड़ा सा आपने और पुश करना है, तो इनशाला विद इन अ टाइम एक दो अगले आने वाली हैं, जस्ट लाइक अभी मैंने सुना है नायब तहसीलदार आने वाला है, देन पटवारी की कुछ पोस्टें आने वाली हैं, और भी आगे आने वाली जो एग्जाम्स हैं, अभी वेटरनरी फार्मासिस्ट है, स्टॉक असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर 750 समथिंग के पोस्टें हैं। तो बहुत पोस्ट हैं इस टाइम पे, देख लो कंपटीशन कम क्यों होगा कि 1200 बच्चा यहाँ चला जाएगा, सब इंस्पेक्टर में चला जाएगा, देन वीएलडब्ल्यू में 1400 के अराउंड करीब बच्चे चले जाएगा। अच्छा, जेई सिविल में चला गया 800 के अराउंड बच्चा, एफए में चला जाएगा 1000 बच्चा, तो कंपटीशन ऊपर चला जाएगा। और जो जिनका भी 60 और 65 है ना, आपने यहाँ पे छोड़ना नहीं है। देखो सक्सेस का यही होता है कि लगे रहना, आप लगे रहो, स्कोर इंक्रीज होगा डिक्रीज नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपकी मेहनत। अब अगर हम यहाँ यहाँ बात करें जिसमें मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, वो है वेटिंग लिस्ट।
देखो वेटिंग लिस्ट नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि जेकेएसएसबी ने बहुत फास्ट, मतलब वो सांस नहीं लेने दे रहा है। लड़कियों की आई थिंक रनिंग हुई 19 को, उन्होंने एक दिन बीच में 20 और 21 को बोला आओ जी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। मतलब जेकेएसएसबी फुल तैयारी में लगा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर की लिस्ट सबसे पहले आ जाएगी। 1200 सब इंस्पेक्टर जब सब इंस्पेक्टर बन जाएगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ की जो लिस्ट है ना, जैसे लाइक आपने देखा होगा जेई सिविल की जो लिस्ट आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूँ, और जिसको सही सुनना तो वो लीव कर सकता है, अदरवाइज अब बाकी देख लो। देखो वीएलडब्ल्यू का कट नीचे क्यों आएगा कि जेई सिविल वाले जो हैं उन्होंने भी वीएलडब्ल्यू का एग्जाम दिया है। ऐसा नहीं है कि उनका ऑफर लेटर आ गया तो वो घर बैठ के नहीं। हर किसी को डर है, हर कोई चाहता है कि जब तक मैं ज्वाइन ना करूं, जब तक मेरी ज्वाइनिंग ऑफर लेटर ना आए, जब मैं ऑफिस में ज्वाइन ना करूं, जब तक मेरी सैलरी ना आए, भाई मैंने एग्जाम नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे जो टॉपर्स हैं जेई सिविल के, उन्होंने भी वीएलडब्ल्यू का एग्जाम दिया है। अब उनकी लिस्ट आ जाएगी, वो वाला बच्चा जो है टॉपर, वो वीएलडब्ल्यू से हाथ खींचेगा बाहर, वो निकल जाएगा बाहर। फिर आता है दूसरा बच्चा, कौन सा, ये 1200 बच्चा सब इंस्पेक्टर वाला। जब इनके ऑफर लेटर्स आ गए और जेकेएसएसबी चाह भी रहा है कि पहले इनको दे दें, देखो जो जेई में जाएगा वो वीएलडब्ल्यू में कभी नहीं आएगा, उसकी जेई की अच्छी पोस्ट है, वो उधर चला जाएगा। वहां से टॉपर्स निकल के फिर आता है ये वाला सब इंस्पेक्टर के 12 बच्चे। अब ये नालायक इतने 1200 जो आए हैं, नालायक वाले तो है नहीं कि ये वीएलडब्ल्यू में नहीं होंगे। भाई इनका मोस्ट ऑफ द स्कोर जो वीएलडब्ल्यू में क्वालिफायर होंगे, वो सब इंस्पेक्टर में भी होंगे, क्योंकि टॉपर्स हैं दोनों जगह के। तो वो वहां से हाथ खींच लेंगे, वहां चले जाएंगे। फिर जेकेएसएसपी एक लिस्ट निकालेगा वीएलडब्ल्यू की। जेई वालों की 800 पोस्टें थी, उन्होंने लिस्ट निकाली 1900 के करीब बच्चों की। तो वीएलडब्ल्यू की 1400 है, मान के चलो वो 2800 बच्चों को बुलाएंगे डीवी के लिए। क्यों? क्योंकि उनको टाइम चाहिए फिलहाल। और टाइम में वो 2800 बच्चों को बुलाएंगे। उस 2800 बच्चों में जब एक सब इंस्पेक्टर जो है वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है, तो वो अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएगा वीएलडब्ल्यू की। वो अपनी सीट वेकेंट नहीं करेगा, सॉरी सीट खराब नहीं करेगा वीएलडब्ल्यू, क्योंकि उसको पता है यार सब इंस्पेक्टर बन गया। तो इस वक्त अगर ये वाली वीडियो को सब इंस्पेक्टर में क्वालिफायर बच्चा देख रहा है, तो प्लीज भाई आपका वो हो जाएगा, इसका डीवी आ जाएगा, आपका आपका ऑफर लेटर आ जाएगा सब इंस्पेक्टर के लिए। तो सभी जो सब इंस्पेक्टर मेरे भाई यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, वो वहां चले जाएंगे। और ये फॉर श्योर है कि वीएलडब्ल्यू की वो वेरिफिकेशन क्यों करवाएंगे, क्योंकि उनका ऑब्वियसली सब इंस्पेक्टर में उनका ऑफर लेटर आया, तो वो वहां चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो चांस होगा ना, जो टॉपर्स यहाँ पे बैठे होंगे सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल के, वो सारे निकल जाएंगे। वो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको जॉब ही नहीं चाहिए, उनको सीट यहाँ की खराब थोड़ी करनी है। तो फिर यहाँ पे जो कट होगा, वो नीचे आने के चांसेस हैं। फिलहाल अभी हम कट ऑफ की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कट ऑफ इसलिए की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो लिस्ट आएगी वो 1400 बच्चों की नहीं आएगी, 1395 आई थिंक सीटें, उतनी नहीं आएगी। यहाँ पे लिस्ट आएगी उससे ज्यादा की। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाते हैं। और अगर मैं रेशियो देख ठीक समझ रहा हूँ, 800 बच्चों बचे थे जेई सिविल के, तो उन्होंने रेशियो के हिसाब से इनका डबल बुलाया था, 1900 बच्चे को डीवी के लिए बुलाया था। क्यों बुलाया था? अब खाला जी का घर तो है नहीं वहां पे, उन्होंने इसलिए बुलाया था कि उनके जो एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं डॉक्यूमेंट में, तो कुछ बाहर हो जाते हैं। वही सीन है यहाँ वीएलडब्ल्यू का। वीएलडब्ल्यू में जो लिस्ट आएगी, वो बहुत ज्यादा 2000 प्लस की लिस्ट आने वाली है, और आपका नाम जरूर आने वाला है। जो भी यहाँ पे देख रहा है जिसका स्कोर 70 के आसपास है, 65 70 75, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर उसको कॉल आएगी, ठीक है, क्योंकि इनको बच्चे बहुत ज्यादा चाहिए। फिर उसके बाद उस 70 वाले बच्चे के चांसेस क्यों बन रहे हैं? इसलिए बन रहे हैं कि जो टॉपर्स में बैठे होंगे 1200 सब इंस्पेक्टर, वो यहाँ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, उनकी सीट वहीं पे खत्म हो जाएगी, और 70 वाले बच्चे का जो रैंक है वो ऊपर चला जाएगा। 800 बच्चा जो जेई में है, उसने भी वीएलडब्ल्यू में अच्छा स्कोर किया है, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, वो भी सीट खराब नहीं करेगा, वो भी वहीं से बाहर चला जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मैंने बताए। अगर आपके पास कोई अच्छा सा रीजन है, आप भी कमेंट्स में बता दो, लेकिन अपना स्कोर जरूर बताना। तो बाकी अपना जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो इस टाइम पे कट ऑफ, वो भी आप कमेंट में बताओ। बाकी वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट में कोई और चीज़ बतानी है तो आप बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।